नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। झारखंड में शुक्रवार को चंपई कैबिनेट का विस्तार हुआ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसमें जेएमएम के 5 और कांग्रेस के 3 विधायक शामिल हैं। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को भी मंत्री बनाया गया। हेमंत की भाभी सीता सोरेन के नाम की चर्चा थी, लेकिन मंत्री नहीं बनाई गई। आपको बता दें कि 8 में से 6 मंत्री पहले से ही हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री थे। लखनऊ में 5 दिवसीय 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आयोजन में प्रतिभाग करने वाले सभी बलों के जवानों और अधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। हम सब जानते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए इन बलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पब्लिक परसेप्शन तय करने में हमारे पुलिस बल की एक बड़ी भूमिका होती है और जब भी हमारी फोर्स, चाहे वह सिविल पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस बल हो, सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को बनाए रखने के लिए उन्हें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वह उतने ही चुनौतीपूर्ण भी होता है, संवेदनशील भी होता है। एक तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ ही आपराधिक गिरोहों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसमें उनके जीवन का एक ही संकल्प होता है कि हमें हर हाल में एक कॉमन मैन के मन में विश्वास बनाए रखना है, शासन का विश्वास बनाए रखना है। एक कॉमन मैन भी अपनी सामान्य समस्या को लेकर के सबसे पहला वह किसी के पास आता है तो जहां पे सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस के पास वो अपनी समस्या को लेकर के आता है, सुरक्षा से संबंधित मामले को लेकर के, अपराध से जुड़ी हुई किसी घटना को लेकर के, या फिर केंद्रीय पुलिस बलों के जवान जहां पर कार्य कर रहे हैं उनके पास जाकर के वह गुहार करता है, या फिर केंद्रीय पुलिस बलों के जवान जहां पर कार्य कर रहे हैं उनके पास जाकर के वह गुहार करता है। उस समय हमारा व्यवहार कैसे है, हमारा पब्लिक के साथ संवाद कैसा है, ये इस पे निर्भर करता है और उसके मन में एक नया विश्वास उसके माध्यम से पैदा होता है। मैं बार बार इस बारे में सोचता हूं कि हमें दोहरी भूमिका के साथ कार्य करना होता है, हमारे पुलिस बल को कार्य करना होता है। एक तरफ संवाद का रास्ता, कॉमन मैन के साथ संवाद बनाना, संबंधित स्टेक होल्डर के साथ संवाद बनाना, दूसरी तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए उसे परिणाम तक पहुंचाना। और उस समय उसके मन में एक ही भाव होता है कि हतो वा प्राप्से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ससे महीम। मुझे अपने नागरिकों को इस प्रकार का माहौल देना है, भले उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना बलिदान देना पड़े। इस दृष्टि से जब वह कार्य करता है कि अगर बलिदान हुआ तो स्वर्ग का राज भोगूंगा, लेकिन अगर जीता तो एक कॉमन मैन के चेहरे की खुशी से उसको लगता है कि मैं ही इस राज को प्राप्त कर रहा हूं,
ये बड़ी बात होती है। दूसरे की खुशी में खुश होना, दूसरे के दुख में दुखी होना, और इस भाव के साथ जब पुलिस बलों के जवान कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह उस राज्य के या उस बल के परसेप्शन को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और यह मैंने पिछले 7 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर अनुभव किया है। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश का गत चुनाव केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हम लोग चुनाव जीतने में सफल हो गए। कॉमन मैन के मन में एक विश्वास था कि सुरक्षा का माहौल है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगवाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने यादव समाज के इकलौते मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर कहा है कि टिप्पणी यादव समाज के लिए अपमान है। लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि अखिलेश यादव समाज से अविलंब माफी मांगे। आखिर अखिलेश यादव से माफी की मांग क्यों हो रही है, ये पूरी बात हम जानेंगे पोस्टर लगवाने वाले भाजपा के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश जी से। सुभाष जी, आखिर पोस्टर लगाने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, पूरे अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर मोहन यादव जी के आजमगढ़ प्रवास पर उनका वीडियो शेयर करके जो आपत्तिजनक, अमर्यादित, स्तरहीन, विद्वेष से भर करके राजनीतिक वितृष्णा में आकर के जो टिप्पणी की, उसकी घोर निंदा हम सब लोग करते हैं, घोर विरोध करते हैं। समाज के लोगों में बहुत रोष व्याप्त है, तो वो सभी समाज के लोगों ने मिलकर पूरे प्रदेश में इसका विरोध किया है। अभी 30-35 जगह उनके पुतले फूके गए हैं, कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं। पूरा यादव समाज इस बात के लिए विरोध कर रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि उत्तर प्रदेश में उस दिन मेहमान भी थे, और उनका इस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी करके उनका अपमान करने का काम अखिलेश यादव ने किया। इसलिए उनसे अविलंब माफी की मांग करते हैं। जी, आखिर अगर ऐसा कोई बयान दिया जैसे कि अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि कठपुतली देखा था, बदपुतली पहली बार देखा है, तो आप इस शब्द के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें कहना क्या है, ये देखिए ना, इतने बड़े, मतलब ये पूरे मध्य प्रदेश की भी जनता का अपमान है कि उनके मुख्यमंत्री आए हुए हैं और जो है आप उनको कठपुतली, बदपुतली, इस तरह की अमर्यादित, असंस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? आप अक्सर अपने जो आपको किसी भी बात को करना है तो उसको मर्यादित तरीके से करिए। और दूसरी चीज की, ये किसी लाइन को पूछना कोई सिस्टम में, संगठन में एक परंपरा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? समाज से है ना, तो मान लीजिए आपका कदम क्या होगा? भाई, मैं तो उनका लगातार विरोध करता रहूंगा जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तो। और यादव समाज भी उनका लगातार विरोध करेगा। नौजवान विरोध करेंगे, किसान विरोध करेंगे, अध्यापक विरोध करेंगे, इंजीनियर विरोध करेंगे, डॉक्टर विरोध करेंगे, सीए विरोध करेंगे। समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग और सभी जो जनता है नीचे, वो सब विरोध करेगी, क्योंकि उन्होंने यादव समाज के एक बेटे का और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का जो संवैधानिक पद पर उसका अपमान किया, तो उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। तो सुना आपने, एमएलसी सुभाष यदुवंश का साफ कहना है कि मोहन यादव जी के पर जो कमेंट किया अखिलेश यादव ने, वो एकदम से यादव समाज का अपमान है और इस पर अखिलेश यादव को तुरंत पूरे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर माफ़ी वो नहीं मांगते हैं तो समाज इस चीज़ की उनको आने वाले चुनाव में ज़रूर सजा देगा। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। समाजवादी पार्टी में विवाद जोरों पर है। पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप मैनपुरी पहुंचे, जहां इंडिया वॉइस ने सपा पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप से की खास बातचीत। सुनिए।
पार्टी के विश्व वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप मैनपुरी पहुंचे हैं। मैनपुरी पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से जब बात की तो आइए हम मीडिया वॉइस की खास बातचीत में उनसे जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी की जो पीडीए यात्रा चल रही थी उसका कितना प्रभाव दिखेगा और लोकसभा सीट पर इस बार जो प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है उस पर कितनी सीटों पर जो जीत दर्ज कराएगी समाजवादी पार्टी। हमारे साथ हैं राजपाल कश्यप जी, प्रदेश अध्यक्ष जी। आपका इंडिया वॉइस की चैनल में खास बातचीत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये पीडीए यात्रा चल रही थी आपकी, कितना प्रभाव रहेगा लोकसभा चुनाव में? ये पीडीए यात्रा बीजेपी की अंतिम यात्रा निकालने का काम करेगी और यही पीडीए जिनके हक अधिकार छीन रहे हैं, जिनकी बदौलत इन्होंने सरकार बनाई और उनके हक अधिकारों पर डकैती डाल रहे हैं, जो संविधान में व्यवस्था दी गई उसको ख़त्म कर रहे हैं, किसान के साथ में किस तरह दुर्व्यवहार कर रहे हैं, किसानों के साथ में किस तरीके से काटे और पता नहीं क्या क्या आंसू गैस के गोलियां क्या क्या चला रहे हैं। और इन्हीं के एक गृह मंत्री के बेटे ने भी किसानों को कुचलने का काम किया था। ये किसानों को कुचलना चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर लोगों को कुचलना चाहते हैं और लोकतंत्र को कब्जा करना चाहते हैं और देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ये होने नहीं देंगे। उन सब लड़ाइयों को लड़ने का काम करेंगे और दिल्ली से बीजेपी को हटाएंगे और समाजवादी प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं वो कहीं हद तक बिल्कुल कामयाब होते नहीं, धरातल पे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बीजेपी का काम कोई धरातल पे नहीं है। धरातल से ही बीजेपी को उखाड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे, क्योंकि ना विकास कोई हुआ नहीं, गाँव में विकास नहीं है और जो विकास किया वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। उनके विकास का मुकाबला देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते हैं। 10 वर्ष की डबल इंजन की सरकार नहीं कर सकती है। विकास तो मुद्दा है ही है, सामाजिक न्याय भी मुद्दा है, जाति जनगणना भी मुद्दा है, आरक्षण भी मुद्दा है, ये सब मुद्दे हैं। आखिरी सवाल, राम मंदिर को लेकर क्या प्रभाव कितना दिखेगा? कि कभी गुरु लोग आज प्रथम संस्था में गए तो उन्होंने कहा कि भी पूरा मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। देखिए, अब धर्म पे चर्चा तो हम अपने शंकराचार्यों पे छोड़ दें, क्योंकि मैं धर्माचार्य नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है। तभी भगवान राम की आड़ में छुपना चाहती है, लेकिन छुप नहीं पाएगी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो शुरुआत कर दी। माननीय अखिलेश यादव जी ने वो भोले बाबा शिव का मंदिर बनवा रहे हैं ना, और भगवान राम भी जब श्रीलंका पे लड़ाई लड़ने गए थे तो उन्होंने शिव की पूजा की। तो हम लोग भी इस बार बीजेपी से लड़ने के लिए भगवान शिव की पूजा करके केदारेश्वर मंदिर से आशीर्वाद लेके, और जैसे राम ने श्रीलंका पे विजयी प्राप्त की थी उसी तरीके से विजयी हम बीजेपी पे प्राप्त करेंगे। ये थे इंडिया वॉइस के लिए प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पीडीए यात्रा लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से कामयाब रहेगी। इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा में 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना और एम्स रेवाड़ी की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने कहा कि आज एम्स का शिलान्यास किया है, लोकार्पण भी हम ही करेंगे। इससे आपको बेहतर इलाज भी मिलेगा और युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर भी मिलेगा। मैं ऐसी अनेक गारंटियां गिना सकता हूं जो देशवासियों के आशीर्वाद से पूरी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक
दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। तो नीति भी तो वही होगी जिसमें लूट है, भ्रष्टाचार है, बर्बादी है। साथियों, कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए गरीब का ये बेटा जब से पीएम बना है, ये एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। कांग्रेस की हर साजिश के सामने जनता जनार्दन ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जितना ज्यादा कांग्रेस साजिशें करती है, उतना ही ज्यादा जनता मुझे मजबूत करती है, अपना आशीर्वाद देती है। इस बार भी कांग्रेस ने मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए हैं, लेकिन मेरे देश की जनता का सुरक्षा कवच, और जब जनता का सुरक्षा कवच होता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद होते हैं, माताएं बहनें ढाल बनकर के खड़ी होती हैं, तो संकटों से पार भी निकलते हैं और देश को आगे भी बढ़ाते हैं। आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान के कोने कोने में जो मैं अनुभव कर रहा हूं, इसलिए लोग कह रहे हैं। थाना सदर बाजार पुलिस ने 6 अंतर्राज्यीय नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 32 किलोग्राम अवैध नशे की खेप तस्करी में इस्तेमाल की गई 2 कार, अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां मानवता की सारी हदें पार करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक युवक ने अपनी पत्नी को मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतार दिया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी दूसरे व्यक्ति से चल रहा है। इसी बात से नाराज पति ने अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग करके एक हाथ में सर तो दूसरे हाथ में बाका और औजार जिससे गला काटा है लेकर रोड पर घूमता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पत्नी का कटा हुआ सर और औजार दोनों बरामद कर लिए गए। आज दिनांक 16/2/2024 को प्रातः 9 बजे यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति बसारा गांव का है, जिसका नाम अनिल है। वो अपनी पत्नी की गला काट दिया है उसने बाका से, और वह उसके सिर को लेकर जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत थाना फतेहपुर की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मौके से अलग जो जिस बाका से उसने मारा था, अपने पत्नी की हत्या की थी, वो भी बरामद किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई तत्परता पर सुनिश्चित की जाए। खबर बरेली से है, जहां थाना नवाबगंज पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रोफाइल फोटो व्हाट्सएप व ट्रू कॉलर पर लगाकर ठगी करने वाले गिरोह के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना नवाबगंज प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस टीम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रोफाइल फोटो अपने मोबाइल नंबर ट्रू कॉलर और व्हाट्सएप पर लगाकर टिकट दिलवाने के एवज में नेताओं और कार्यकर्ताओं से रुपयों की मांग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो वही अभियुक्त रविंद्र मौर्य ने थाना नवाबगंज क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पास से घटना के उपयोग में किए गए 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। यूपी के शिकोहाबाद में बारात में डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक युवक को कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की शुरुआत कर दी है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में दिवाली की रात पीएसी पर तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इंस्पेक्टर के साले देवेंद्र कुमार वर्मा और उनकी पत्नी भावना सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस में पुख्ता सबूत मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। संभल के बहजोई नगर के पुराने डाकखाना स्थित फर्नीचर के शोरूम में आग लग गई, जिसके आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां विद्युत विभाग में तैनात संविदा कर्मी की लापरवाही के चलते एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बता दें कि ट्यूबवेल सही करने गए संविदा कर्मी ने अपनी जगह एक प्राइवेट कर्मचारी को भेजा था, जहां काम करते समय वो बिजली की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर कासगंज से है, जहां घर में आग लगने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि घर की रसोई में आग लगने से महिला गैस रिसाव के चलते आग की चपेट में आ गई। वहीं घर में सो रहे 3 बच्चों, महिला समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई है और आग को बुझाने के लिए 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं घर में लगी आग से चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक परिवार के लोग आग की चपेट में आ चुके थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।